हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशन गुरु ज्ञान। आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि लेज़ीनेस से ओवरकम कैसे किया जाए। देखो, इस बात को शुरू करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि लेज़ीनेस एक्चुअली है क्या और लेज़ीनेस आती क्यों है। ठीक है, सपोज़ करो कि आपने एक प्लान किया कि कल से मैं सुबह 5 बजे जागूंगा या जागूंगी, फिर 5 बजे से 6 बजे तक मैं एक्सरसाइज, योगा या जो भी मुझे पसंद आएगा वो मैं करूँगा या करूँगी। 6 बजे से 8 बजे तक मैं कुछ पढ़ूँगा या मैं कोई दूसरी एक्टिविटी करूँगा, और फिर 8 से 10 मैं अपने रूटीन को फॉलो करूँगा, तैयार होऊंगा, और 10 से 7 बजे तक मैं ऑफिस जाऊँगा, और फिर 7 से 10 मैं फैमिली टाइम, डिनर विनर सब पैक करके सो जाऊँगा, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे जाग जाऊँगा। चाहे कुछ भी आ जाए दुनिया में, अब मैं यही रूटीन फॉलो करूँगा। ऐसा आपने एक प्लान बनाया, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप सुबह को जागे, 5 बजे आपका अलार्म बजा, आपने देखा कि अलार्म बज रहा है, आपने क्या किया, उसको साइलेंट कर दिया। ठीक है, आपने कहा यार 15 मिनट और सो जाऊंगा तो शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 15 आज रात को 10 बजे की जगह 10:15 सो जाऊंगा या सो जाऊंगी तो 15 मिनट का फ़र्क आएगा और फिर वो चीज़ मैनेज हो जाएगी। ठीक है, फिर आप ऐसे सोचोगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि 15 मिनट का फ़र्क यहाँ पे आ जाएगा, फिर 5:15 बजे अलार्म बजेगा, वो जो 10:15 बजे अब आप सोने वाले थे वो आप कहोगे 15 मिनट और यहाँ पे लेट कर देती हूँ, और फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं 5:30 बजे जाग जाऊँगी और फिर काम करूँगी, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं कल बैलेंस आउट कर लूँगी, मतलब कल सुबह 15 मिनट, आधे घंटे पहले जाग जाऊँगी, लेकिन आज आधे घंटे और सो जाती हूँ क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये शेड्यूल स्टार्ट कर रही हूँ, तो ठीक है, थोड़ा बहुत चीटिंग चलती है। ऐसा सोच के आप अलार्म को फिर से बंद कर देते हो। फिर क्या होता है कि अलार्म बंद होता रहता है, और आप नाइट में टाइम बढ़ाते रहते हो, और होते 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 आप 8 बजे आपको होश आता है कि अरे यार, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं अलार्म बंद कर सकूं और मैं कुछ और कर सकूं, तो इसलिए अब मजबूरी है कि मुझे उठ के जागना ही पड़ता है। तो फिर आपके तो शिट, आज तो फिर से रूटीन कैंसिल हो गया, प्लान कैंसिल हो गया। तो आप फिर उसी रूटीन में जाते हो, 10 बजे के ऑफिस के लिए भागते हो, 10 बजे से 7 बजे तक काम करते हो, फिर 7 से 10 बजे तक अपना नॉर्मल वही अपना नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम ये सब यूज़ करके फिर वही ज़िंदगी की चिक चिक में सोते 2 बज जाते हैं आपको। फिर आपका हो जाता है टाइम टेबल ख़राब। फिर 2 बजे सोया इंसान कैसे 5 बजे जागेगा, तो वो तो फिर आपका होगा नहीं। फिर आप वही अपने 8 घंटे की जॉब और ये नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और इन सब में उलझ कर अपनी ज़िंदगी और अपने दिन बेसिकली, और दिन के साथ अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही निकाल लेते हो। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ ये लेज़ीनेस क्यों हुई, यहाँ ये डिले क्या हुआ और क्यों हुआ। इसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को आप ऐसे अब कंपेयर करो कि आपके लाइफ में कोई बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है, या कोई बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, या कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रेजल है, कुछ भी ऐसा है, वो आज के दिन प्लान हुआ। ठीक है, आपको किसी ने कहा कि मुझे तुमसे मिलना है सुबह शार्प 7 बजे, तो आपको 7 बजे मिलने के लिए अच्छे से ड्रेस्ड अप होना है, आपको अच्छे से अच्छा तैयार होना है। उसके लिए आपको पता है कि मेरा ज़रूरी है कि मैं 5 बजे जाग जाऊँ, वरना मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाऊँगा या इतना टाइम नहीं निकाल पाऊँगी मिलने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप क्या देखोगे, आप नोटिस करना कि आप 5 बजे जागने वाले होगे, आपको 4 बजे ही नींद नहीं आएगी। 4 बजे से आपकी आँख खुलने लग जाएगी, और फिर 4 से 5 बजे तक आप शार्प तैयार खड़े होगे। द रीज़न इज़ कि आपको पता है कि 5 बजे से 7 बजे तक मुझे टाइम लगना है, और 7 बजे मुझे पहुँचना ही पहुँचना है उस इम्पॉर्टेंट पर्सन से मिलने के लिए। या आपकी कोई मीटिंग है, उससे पहले आपको थोड़ी-सी तैयारी करनी है, वो मीटिंग जो एक्चुअली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपकी कई उम्मीदें जुड़ी हुई है, तो आप देखना आप खुद 5 बजे जाग जाओगे, अलार्म क्लॉक से पहले उठे मिलोगे आपको। ठीक है, या फिर अप्रेज़ल होना है आपका, या आपको कहीं किसी तरीके से एप्रिसिएशन मिलनी है जो आपको पसंद है, तो भी आप जाग जाओगे। तो इन दोनों सिचुएशन को आप कंपेयर करो कि एक वो जो आपने ठानी कि मैं अगले दिन से ये वाला फॉलो करूँगा ही रूल, और फिर वो वाली सिचुएशन जहाँ आपका मन खुशी से खुद जाग जाता है। उन दोनों सिचुएशन में आप देखोगे कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक चीज़ आप अपनी खुशी से करते हो, और जब खुशी होती है ना, तो वो चीज़ जो आपके रियल माइंड में होती है, वो
सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंची होती है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वहाँ तक कुछ पहुंच जाए और फिर वह उसको बोल दो कि ये चीज़ करनी है तो वो चीज़ तो होती ही होती है। लेकिन आपका जो ये 5 बजे जागने वाला रूटीन है, ये आपके सिर्फ माइंड में होता है। ये आपका एक ऐसे ढांचे की तरह है जो खोखला है, मतलब आप सिर्फ ये सोचते हो कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन आपके अंदर ऐसा एक्चुअली कुछ होता नहीं है। तो वो चीज़ क्या होती है, बस आप बाहर बाहर से आपके पास है, अंदर कहीं पहुंची ही नहीं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए काम करता भी नहीं है। वो कहता है कि यार ये तेरे अंदर ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ मेहनत, तू नहीं कर रहा मैं भी नहीं कर रहा, ख़त्म। तो वो वाली चीज़ ऐसे हो जाती है। तो अब आपको क्या करना है, आप आपको समझना है ये बात कि सबकॉन्शियस माइंड तक जब तक कोई बात नहीं पहुंचती तब तक वो काम होगा नहीं। इसलिए एक्चुअल चीज़ ये है कि लेज़ीनेस जैसा कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है तो वो है ये है कि चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंची। और चीज़ें आप सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं क्यों पहुंची, ये वाली चीज़ मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ। एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है, उसका सपना है कि वो कुछ अच्छा करे, ठीक है, लाइफ में कुछ अच्छा करे। उसको बस इतना पता है कि मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, जिसके लिए उसने किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। फिर उसने कुछ करना चाहा, उसने चाहा कि मैं कुछ इंजीनियर डॉक्टर या कुछ ऐसा बन जाऊं, तो उसका मन नहीं लगा। फिर ऐसे दौड़ते दौड़ते ना उसने बहुत कुछ किया, लेकिन उसका कहीं मन नहीं लगा। लेकिन एक दूसरा बंदा है, उसने क्या किया, उसको चाहिए इज़्ज़त, पैसा और रेपुटेशन, ठीक है। उस चीज़ के लिए उसने गवर्नमेंट जॉब का रास्ता तय किया। गवर्नमेंट जॉब का रास्ता तय किया तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको बनना आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए उसके पास, उसको पता है कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत है, कितनी कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्या है। उसने देखा कि उसके आसपास जो आईएएस ऑफिसर हैं वो क्या लाइफ जी रहे हैं, तो उसके पास एक विज़न आया। जब उसके पास एक विज़न आया तो वो बिना घूमे सीधा, बिना किसी के कहे, बिना किसी के कुछ, किसी पुश के, बिना किसी किक के, वो अपनी लाइफ में खुद ही आगे बढ़ता है, खुद ही प्लान्स बनाता है, खुद ही अपने आप को कहता है कि यार मुझे 5 बजे जाग कर काम करना है, और वो 5 बजे बिना किसी अलार्म क्लॉक के जाग जाता है। फिर अपने रूटीन को फॉलो करता है और वो इवेंचुअली अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। ऐसा क्यों होता है कि वो इंसान जिसने सोचा कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और जिसको पता है कि मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर बन के ये चीज़ मिलेगी, एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन जो कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ बेसिकली, वो उसके कंपैरिजन में कर क्यों गया, और जो दूसरा वाला है वो सिर्फ प्लान्स में ही क्यों घूमता रह गया। गाइज इसका जवाब ये है कि वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, उसके पास एक विजन है। उसको पता है कि उसको चार चार घूमना नहीं है। इट्स सेम एज कि उसे दिख रहा है, उसे कुछ और दिखता ही नहीं है, उसे सिर्फ ये दिखता है कि आईएएस ऑफिसर बनना है, बनना है, बनना है, बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। सिर्फ एक यही क्लियर चीज़ उसको दिख रही है। तो जब उसके पास एक विजन है ना, तो उसको पता है कि ट्रैक कैसे बनाना है। और ट्रैक कैसे बनेगा, रोज़ की मेहनत से। उसको पता है कि उसकी एक दिन की मेहनत मिस हुई तो उसका टारगेट उससे दूर जाता जाएगा। वो कभी, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई और आके उसे उठाए कि बेटा उठ जा, तब तेरा काम होगा, तब काम हो। बिना उठाए, बिना किसी अलार्म क्लॉक के वो खुद ही इंसान हो जाता है। जबकि दूसरा जिसे कुछ अच्छा करना है, वो एक ख्याली दुनिया में ही रह जाता है, जहाँ उसके पास वो कुछ शब्द जो है ना वही उसको लेकर घूमता रहता है। उसकी कमी क्या रही उस कुछ वाले की, कि उसने कुछ तो समझा, यहाँ तक वो पहुँचा, लेकिन वो ये क्लियर नहीं कर पाया कि उस बहुत को पाने के लिए वो कुछ क्या है, उसे नहीं समझ में आया। उसने कहा कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर या ये बन जाऊँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया इनमें से कि मैं किसी एक चीज़ को पकड़ लूँ। शायद मैं डॉक्टर बन जाऊँ, अगर मैं डॉक्टर, शायद, और अगर के बीच में ये फ़र्क जो है ना, ये वो क्लियर नहीं कर पाया। अगर वो ये चीज़ क्लियर कर ले कि उसे डॉक्टर ही बनना है, और वो डट कर इस पर मेहनत करे, अपना विजन इस पर फोकस करे, तो देखो उसको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सुबह किसी अलार्म क्लॉक को बंद करने की। बिना अलार्म क्लॉक के वो इंसान भी आपको टाइम पर मिलेगा, जागा हुआ। क्यों? क्योंकि उसे पता होगा कि जब डॉक्टर इंसान बन जाता है तो उसे क्या क्या मिलती है, क्या क्या, तो वो लाइफ को जो चाहना, जो पाना चाहेगा, वो चीज़ें वो उस विजन से पा लेगा। तो इन सब बातों से मैं, एक ही चीज़ है कि आप लाइफ में अपना विज़न क्लियर करो, अपने गोल्स को क्लियर रखो, और जब आपके गोल्स क्लियर होंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सारी एक्टिविटीज़ को, आपके सारे प्रोसेस को एक्सेप्ट करेगा,
और लेज़ीनेस आपके आसपास नहीं फटकेगी। तो आज से ये कहना बंद करो कि मैं लेज़ी हूँ, ये कहो, ये समझना शुरू करो कि मेरे पास विज़न की कमी है। जिस दिन आपके पास विज़न आ जाएगा वहाँ लेज़ीनेस रह ही नहीं सकता। आज के लिए बस इतना ही। कोई और डाउट हो तो मुझे मेल करो। आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।